नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की गणित इसका ब्रिज कोर्स। ये ब्रिज कोर्स दिया गया है, ठीक है ना। अभी तक जो हमने ब्रिज कोर्स देखा है, पढ़ा है, उसके ही आगे आज हमको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना है। तो देखिए यहाँ आगे, तो यहाँ देखिए दिया गया है कार्यपत्रक 3, ठीक है। यहाँ देखो अभी तक हमने जोड़ घटाना सीख लिया है। अब हम इसके आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का गुणा करें। क्या करना है? अब गुणा करना है। किन संख्याओं का गुणा करना है? तो यहाँ देखो जो दशमलव की संख्या रहती हैं, दशमलव वाली संख्याओं का हमने जोड़ना घटाना सीखा है। अब हम देखेंगे आज ये गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 अंक दिए गए हैं, 2.5, इसमें गुणा करना है 0.2 का। तो कैसे गुणा करते हैं? तो यहाँ देखो, आपको सीधे सीधे यहाँ देखो ये लिखा है कि दशमलव को छोड़कर गुणा करें। पहले क्या करना है कि हमें इस दशमलव पर नहीं ध्यान देना है, सीधे दशमलव को छोड़ दीजिए और यहाँ 2.5 के क्या होंगे, सीधे 2×5 यानी 25 उतार लीजिए और यहाँ 0.2 लिखा है तो 0.2 लिख लीजिए, यानी दशमलव को छोड़ दीजिए। दशमलव को हमने छोड़ दिया। अब हम इसका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। चलिए गुणा कर लीजिए। कैसा करते हैं? जैसा करते आ रहे हैं गुणा वैसे ही करना है। 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल आएगी 1, ठीक है ना। और 2 दूनी 4 और 1 हासिल की ये 5, ठीक है। अब इसके बाद 0 का गुणा करना है। इन्होंने नहीं बताया 0 का, तो आप चाहो तो 0 का गुणा कर लें। यहाँ आ जाएगा 5 शून्यम 0 और 2 शून्यम 0, और फिर यदि हम इसको जोड़ते हैं तब भी हमें कितना मिलेगा? 50 ही मिलेगा, ठीक है ना। ये हमें 50 मिल गया। हमने 0 का गुणा भी यहाँ पे दर्शा दिया है। देखिए अब यहाँ देखिए लिखा है, चूंकि दिए गए प्रश्न में दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है, इसलिए गुणा के बाद आए परिणाम में इकाई से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ दिया गया है कि दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। कहाँ से 2 है? यहाँ देखिए, ये देखो यहाँ लिखा 2.5 और यहाँ लिखा 0.2। तो जिस संख्या में गुणा करते हैं उसके अंकों की संख्या और जिसका गुणा कर रहे हैं उसके अंकों की संख्या कौन सी? दशमलव के बाद। दशमलव के बाद देखो यहाँ 1 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है। दोनों कितने अंक हो जाएंगे? 2 अंक हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 2 है, दोनों में, पहले में और दूसरे में, दोनों को जुड़कर। इसलिए गुणा के बाद आए परिणाम में इकाई से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव का प्रयोग करते हैं। जो हमारा परिणाम आया है, जो उत्तर आया, ये देखिए कितना आया? 50। तो 50 में दशमलव कहाँ लगाएंगे? 2 अंकों को छोड़कर। यहाँ देखो इन लोगों ने लगा दिया कि यहाँ पे 0.5, यहाँ दशमलव लगा दिया, यानी ये 2 अंक हमें क्या करना? छोड़ देना इकाई से। इकाई और ये दहाई, तो इकाई दहाई छोड़ के कहाँ? यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाता है? 0.50। ये देखो उत्तर क्या हो जाएगा? 0.50, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, अभ्यास के लिए और भी प्रश्न दिए गए हैं, देखिए इनको। यहाँ देखिए ये दिया गया है 1.2, यहाँ लिखा है 0.3। क्या करना है? सबसे पहले हमें दशमलव को छोड़ करके गुणा कर लेना, ठीक है ना। यानी किसका गुणा करना है? यहाँ पे चाहो तो यहाँ हल लिख लेना, ऐसा हल कर रहे हैं, ठीक है, हल। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे 12 और गुणित में कितने लिखना है? 0.3 या 3 बस बना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये 0.3 ही लिख लिया। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आएंगे, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें उत्तर क्या लिखना है? कितने अंक हुए? यहाँ पे देखो, ये जिसमें गुणा कर रहे हैं यानी 12 1.2 में गुणा कर रहे हैं, तो 1 अंक इसका है, 1 अंक इसका है। कितने हो जाएंगे? 2 अंक। तो हमें दशमलव रखना है 2 अंकों के बाद, 1 2। तो यहाँ लिख लीजिए ये 36 आए हैं। यहाँ हम दशमलव रखेंगे और दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या बढ़ा लेते हैं? 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ हम उत्तर बराबर लिखेंगे। उत्तर बराबर क्या लिखेंगे? 0.36, बस ये इसका उत्तर हो जाएगा। वैसे ही इसको कीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 2 यानी 52, ठीक है।
और चाहो तो आप गुणा यहाँ बाजू में भी लिख सकते हो या गुणा को यहीं पे लिख सकते हो कि 1 और 1 उतारेंगे, यहाँ पे दशमलव नहीं है, 1 और 1 यानी 11। ठीक है, अब 11 का यहाँ पे गुणा कर लीजिए। 11 का सीधा पहाड़ आता तो सीधा पढ़ लीजिए, 11 दूनी 22 हो जाएंगे, यहाँ से लाएंगे 2 और 11 पंचे 55, 55 में 2 जोड़ दो 56, 57, यहाँ पे 57 लिख लिया। ठीक है, ये 57 लिखा। अब यहाँ देखो, दशमलव के बाद एक अंक इसका है, दशमलव के बाद एक अंक इसका है, 1 और 1 कितने अंक हो गए? 2 अंक। तो हमें यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे? बराबर में। देखिए आगे जो हम संख्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 5.72, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए शून्य रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ उत्तर लिख देंगे, उत्तर बराबर 5.72। ठीक, इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। चलिए आगे और देखिए, अभ्यास के लिए और भी प्रश्न दिए हैं। अब यहाँ देखो, इनमें ही वैसे ही दिया गया है, तो इनको आप अब कर लेंगे, फटाफट कर लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या उतारना है? यहाँ 4.7 है तो 4 7 यानी 47 उतार लें, और यहाँ पे गुणा में कितना दिया गया है? 0.5 दिया है तो 0 और 5 ही उतारना है। ठीक है, और गुणा करें, 5 का गुणा 5 सत्ते 35 की 5, यहाँ से लाएंगे 3। ठीक है, और 5 का 4 में पहाड़ा पड़िए, 5 के 20 और 3 23, ये आ गया 23। कहाँ दशमलव रखना है? यहाँ देखो, 1 1 2, 2 अंकों बाद 1 2, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे आगे कि 2.35, ये आया। उत्तर बराबर लिख दीजिए, उत्तर बराबर 2.35, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ भी वैसे ही करना है, तो यहाँ पे उतार लीजिए, इसको कितना उतारेंगे? 7 और 5 उतारेंगे, गुणा में लिखेंगे 2 2। ठीक, दशमलव को छोड़ करके। अब चलिए यहाँ पे 22 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं तो एक एक अंक का कर लीजिए। पहले 2 का कर लीजिए, 2 पंचे 10, 0 हासिल आई 1, और 2 सत्ते 14, हासिल 1 15, ये 15 आ गए। ठीक है, अब क्या करना है? दहाई का गुणा करना है, तो इकाई के नीचे 0 रख देते हैं। चलिए अब इस 2 का गुणा कीजिए, 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल 1। ठीक है ना, फिर 2 का 7 में करेंगे, 2 सत्ते 14 और 1 15, यहाँ पे 15 लिख देंगे। चलिए यहाँ पे जोड़ दीजिए, इनको क्या करना है? जोड़ना है, 5 में 0 5 ही आएंगे, 5 और 1 6, 1 का 1। अब देखिए यहाँ पे दशमलव 1 2, 2 अंकों बाद दशमलव रखेंगे तो यहाँ 1 2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16.50, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे उत्तर बराबर नीचे भी लिख सकते हैं कि 16.50, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आगे और देखिए, अगले और भी प्रश्न दिए हैं। यहाँ देखिए, अब ये प्रश्न 2, इसमें है निम्नलिखित संख्याओं का गुणा किए बिना हल लिखें। तो गुणा नहीं करना, यानी हमें उतना बड़ा अलग से जो हम गुणा करते आ रहे हैं कि पहले दशमलव को छोड़ करके गुणा करो, वो हमें नहीं करना है। सीधे हमें यहाँ पे एक एक अंक दिया गया है तो हमें सीधे ही अंकों को लिखना। किस प्रकार से? यहाँ देखो, उदाहरण के रूप में इन्होंने दिया है, ये 100 में इन्होंने कितने का गुणा किया? 0.02 का, तो 2 उतार लिए और बाद में ये 2 शून्य रख दीजिए। ये देखिए, 2 उतार लिए, बाद में 2 शून्य रख दिए। अब दशमलव कहाँ लगाया है? 2 अंकों के बाद, पहला दूसरा, ये 2 अंक दिए, इसमें तो दिए नहीं, तो ये 2 अंकों बाद यहाँ दशमलव लगा देना है। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, दूसरे वाले प्रश्न को। यहाँ देखो, यहाँ क्या उतारेंगे? हम 5 उतार लेंगे, सीधे सीधे हमें 5 उतारना है, वो जो शून्य है इसको नहीं उतारना, उसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 शून्य रख देंगे यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ देखो दशमलव कितने अंकों बाद है? 1 2, तो कहाँ दशमलव रखेंगे? 1 2, यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है और हमारा दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 50.00, ये रहेगा इसका उत्तर। ठीक है, यानी गुणा किए बिना, गुणा बिल्कुल नहीं, सीधे यहाँ 25 उतारेंगे, यहाँ देख लीजिए 25, ये उतार लीजिए, और बाद में 2 शून्य है, इसका 2 शून्य वाली संख्या का गुणा है, यानी 100 का गुणा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 शून्य उतार देंगे, ये 2 शून्य उतार लीजिए। अब दशमलव 2 अंकों बाद लगाना, यहाँ देखो 0.25 पहला अंक, दूसरा 2 अंक दिए गए, 2 अंकों बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये दशमलव लगा दिए, कितना आ गया? 25.00। वैसे ही इसको करना है, यहाँ पे 3 यानी 1000 दिया गया है, 3 शून्य है तो 105 पूरे उतार लो। पहले यहाँ पे 105 ये उतार लिए, 3 शून्य रख दिए यहाँ पे, 1 2
3। ठीक है, अब देखो दशमलव कहाँ आना है, 1 2 अंकों के बाद, तो 1 0 2 0 ये 2 अंक हो गए जो परिणाम मिला, और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, बस इतना करना है इसमें। वैसे ही इसमें कीजिए, यहाँ पे देखो 2 शून्य है तो 2 शून्य तो हम पहले उतार ही लेंगे, ये 2 शून्य उतार लिए। ठीक, ये 2 शून्य उतार गए। अब इस 2 का यानी 25 में गुणा, तो हमें 25 दूनी 50 होते हैं, तो 50 लिख दीजिए सीधे, 25 के 2 गुने ये 50 होंगे। दशमलव 1 2 अंकों के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे दशमलव लगा देना, ये दशमलव लगा दिया। बस इस प्रकार से हमें संख्याओं का गुणा करना है दशमलव के बाद के अंकों की गिनती करके। चलिए यहाँ पे देखिए, ये 2 हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या मिलेंगे, 8 मिलेंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे 8 लिख लीजिए। कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, गिनती करो, 1 2 3, कितने अंक हुए, 3। हमारे पास 1 अंक है। अब हमें 3 अंक कहाँ से लाएंगे, अब बताइए अंक कहाँ लिखे जाएंगे। यदि हम दाएं तरफ लिखते हैं तो इसमें 8 आया है, उत्तर 80 नहीं बना सकते, इसलिए हमें अंकों को बाएं तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ बाएं तरफ शून्य रखिए, 1 2, ये 2 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो अंक कितने हो गए, 1 2 3, और अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के पहले कोई अंक है नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.008, ये होगा इसके गुणनफल में इसका उत्तर। बस इसीलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद जितने भी गुणा की संख्या हो उसके दशमलव की गिनती करके हमें दशमलव लगाना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए कार्यपत्रक 4 दिया गया है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, गुणा करते आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए भाग सीखना है। यहाँ देखो लिखा है कि 12 में भागित लिखा है 0.2। भाग के प्रश्नों को हल करने के लिए दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद के अंकों को बराबर किया जाता है। जो दशमलव के बाद के अंक हैं उनको बिल्कुल समान कर लिया जाता है। देखिए लिखा है आगे कि यदि दशमलव के बाद अंक ना हो तो क्या करते हैं उसको, तो उसमें दशमलव यानी 0 या शून्य लगा करके, यहाँ शून्य नहीं, शून्य या लिख लीजिए साथ में, शून्य, ऐसा शून्य लगाकर अंकों को समान करें। यहाँ 0.2 में दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हम संख्या 12 को क्या लिखेंगे, यहाँ 12, यहाँ देखो इसमें यहाँ पे संख्या समान करना है, इसमें दशमलव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 12 के बाद एक दशमलव करके एक शून्य लगा लेंगे। ठीक, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे समान कर ली गई है संख्या। यहाँ पे लिखा था 12 अकेला, तो हमने लिख दिया 12.0, और इसमें हो गया 0.2। ये संख्या कैसी हो गई, अब ये समान संख्या हो गई। ठीक है, समान होने पर दशमलव को छोड़कर प्राप्त संख्या को भाग दें। अब हमें भाग देना है, तो देखिए यहाँ पे जो संख्या आएगी, अब दशमलव को छोड़ करके लिखा है, दशमलव छोड़ दीजिए, इसका दशमलव छोड़ेंगे तो 120 बन जाएंगे, इसका दशमलव छोड़ेंगे तो 2 बनेंगे, 0.2। अब 2 का भाग लगाएंगे 120 में, जब 120 में सीधे यहाँ पे या ऐसा लिखें या शून्य को अलग कर दें। अब 120 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 4 12 आएगा, शून्य का शून्य आ जाएगा। ठीक, यह बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए अभ्यास के लिए और भी प्रश्न दिए हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है, इसमें पहला प्रश्न दिया है, यहाँ लिखा है 400 भागित 0.01। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ रफ में हम कर लेंगे कि यहाँ 400 दिया है तो 400 इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ पे देखो 0.01 है और इसमें नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे समान करने के लिए दशमलव लगाएंगे और 2 शून्य रख लेंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, अब भाग किसका करना है, अब हम यहाँ भाग करेंगे 0.01, इसका भाग हमें इसमें लगाना है। तो इसमें लिखा है कि दशमलव को छोड़ करके भाग लगाना है। चलिए दशमलव को यदि हम छोड़ देते हैं तो कितना अंक बन जाएगा, ये देखो 4 ये बन जाएंगे, 2 शून्य ये बन जाएंगे, और हमें अब भाग लगाना है किसका, इसका दशमलव छोड़ेंगे तो शून्य को भी हटा देंगे, 1 का भाग लगाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर इतना ही आएगा जितना इसमें ये दिया गया है, 40,000 यानी 40,000। ठीक है, तो यहाँ सीधे उत्तर लिख देंगे हम, कितना आ जाएगा 40, और इसके बाद 3 शून्य और आ जाएंगे, ये कहलाएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो आगे देखिए और संख्या दी गई है, इसको देखो,
यहाँ लिखा है 2000 में भाग करना है 0.02 का। अब क्या करेंगे हम, दशमलव इसको समान बनाएंगे। सबसे पहले तो समान बना लीजिए। यहाँ देखिए समान सीधे बनाए जाएंगे इसमें कि हम 2000 लिख लें और 2000 लिखने के बाद 2 शून्य बढ़ाना पड़ेंगे, ठीक है। अब भाग किसका देना है, 0.02 का। तो ये दशमलव के बाद ये समान अंक हो गए हमारे, दशमलव के बाद वाले, इसको समान बनाना है। अब क्या करेंगे, हम शून्य को अलग करेंगे। शून्य को हमने अलग, वो दशमलव को अलग कर दिया, हटा दिया दशमलव, तो शून्य शून्य आएंगे। और भाग में क्या आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ शून्य शून्य है तो सीधे क्या लिख देंगे यहाँ पे 2। चलो दशमलव इसका अलग हो गया। अब क्या भाग देना है, 2 का बस भाग देना है। तो 2 का 1 में भाग देंगे, 2 एकम 2, तो क्या आ जाएगा उत्तर में 1 आएगा, बाकी के शून्य आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा ये, ठीक है। तो कितने हो गए भाई, ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ये यहाँ पे 1 लाख लिख लीजिए, ये 1 लाख हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से करना है। वैसे ही अब इसको करिए, 14 को करिए। तो 14 को तो सीधे हैं, यहाँ पे 0.7 है तो यहाँ 1 शून्य बढ़ा लेंगे दशमलव के बाद और छोड़ेंगे तो 140 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 140। यहाँ देखिए ये है, यहाँ पे 14, यहाँ पे हमें दशमलव मिलेगा, यहाँ शून्य मिलेगा, भाग देना है 0.7 का। तो अब दशमलव हटा के करें तो 140 आएगा, और फिर भागित में कितना मिलेगा, अकेला 7। अब 7 का भाग 140 में लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा उत्तर में। क्या आएगा, 2 और शून्य का शून्य, ठीक है ना। ये 20 उत्तर मिल जाएगा इसका, ठीक। वैसे ही अब इसको लगाइए। यहाँ देखो दशमलव के बाद 3 अंक दिए गए हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए इसको किस प्रकार से हमें हल करना है। ये देखो यहाँ कितना लिखा है, ये 500। 500 के बाद दशमलव के बाद यहाँ देखिए समान करना है, तो 3 अंक हैं तो दशमलव लगा करके यहाँ पे 3 जीरो रखेंगे, ठीक। यहाँ भाग लगाएंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 0.005। अब दशमलव को अलग कर दीजिए। अब हम यदि दशमलव को अलग करते हैं तो यहाँ पे कितने शून्य हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे 5 शून्य हो जाएंगे, ये 5 शून्य। भाग किसका लगाना है, अकेले 5 का, 5 का भाग लगाइए। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 शून्य आ जाएंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाख प्राप्त हो जाएगा ये, ठीक। ये संख्या आ गई, कितनी आ गई, 1 लाख। तो इसका हमें इस प्रकार से भाग लगाना है। हमने यही सीखा है कि दशमलव को हटा दीजिए और दशमलव के बाद जो दशमलव की संख्या है उसको समान या बराबर कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे और प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ देखो ये दिया गया है प्रश्न दूसरा, इसमें है निम्नलिखित संख्याओं को सरल करें। अब हमें हल करना है, सरल करना है यानी उसको हल करना है। चलिए 24 बटे लिखा हुआ है 1.2 बटे यानी होता है भाग, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बराबर में ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ देखो हम 24 उतार लेंगे, ये 24 उतार लिए, फिर इसके बाद यहाँ बटे में लिखा 1.2, तो चलिए 1.2 लिखिए, 1.2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ दशमलव नहीं है, 1 अंक है तो यहाँ 1 शून्य उतार लेंगे दशमलव के बाद, फिर इसका ये दशमलव अलग कर देंगे, ठीक है। दोनों के दशमलव को अलग करके लिखेंगे, ये अलग कर लिया। इस प्रकार से ये संख्या बन जाएगी। अब यहाँ पे सीधे आप 240 में 12 का भाग लगा दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा और शून्य आ जाएगा। ये हल कर लिया। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। जब हमें संख्या बटे में मिल जाती है तो उसमें भाग लगा लें या उसको छोटी छोटी संख्या करके काट लें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 256 बटे 0.04। यहाँ लिखेंगे हम 256 और बटे में क्या दिया गया है 0.04। अब देखो दशमलव के बाद नीचे 2 अंक है तो यहाँ भी हमें दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ाना पड़ेंगे, यानी 2 शून्य बढ़ाना पड़ेंगे। ये बढ़ा लिए। अब देखो यहाँ पे दशमलव को अलग करिए, दशमलव को अलग कर लिया, नीचे भी और ऊपर भी दशमलव हटा लेंगे तो नीचे अकेले क्या मिलेंगे, 4। 4 से इसमें भाग लगा लें, कितना मिल जाएगा, 4 का पहाड़ा पड़ा है, 4 6 24, 6 बार जाएगा, बचेगी 1, 4 चौके 16, 4 बार, ठीक है। और 2 शून्य ये आ जाएंगे, 2 शून्य, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ दिया गया है 81।
यहाँ 81 उतार लें, ये 81 उतार लिया, और बटे में कितना दिया है 0.09, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमें यहाँ क्या करना है 81 के बाद कितने दशमलव के बाद 2 अंक उतारना है, ये उतार लेंगे, फिर बराबर में दशमलव हटा देंगे, दशमलव को हटा दीजिए तो कितने मिल जाएंगे, ये 8100, और बटे में आ जाएंगे अकेले 9, ये 9 आ जाएंगे। अब 9 से इसको काट लीजिए, 9 नाम 81 कितने बार में कट जाएंगे 9 बार में, और 2 शून्य है, ये 2 शून्य उतार लीजिए, ठीक है, इसके बाद 2 शून्य बच जाएंगे। चलिए आगे देखिए, और भी हैं, तो इसको देखिए, ये लिखा हुआ है 121 और बटे में है 0.011, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद भी हमें 3 शून्य उतारना होंगे, ये 3 शून्य उतार लीजिए। अब इसके बाद दशमलव को छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1,21,000, 1,21,000, ये 3 शून्य आएंगे, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 11, इस शून्य का कोई मतलब नहीं। चलिए 11 से इसको काट लें, 11 एकम 11, 11 11 बार में कट जाएंगे, तो यहाँ पे 11 आएगा, और 1 2 ये 3 शून्य बच जाएंगे, ये 3 शून्य यहाँ उतार देंगे। इस प्रकार से हमें दशमलव की संख्याएं जहाँ भी दी गई हों को हमें क्या करना है, दशमलव को पहले बराबर करना है और फिर दशमलव हटा करके भाग दे देना है, सीधे संख्याओं को काट देना है, ठीक है। तो हमने आज जो है दशमलव की संख्याओं का गुणा किस प्रकार करते हैं, भाग किस प्रकार करते हैं, ये हमने इस जो कार्यपत्रक दिया गया है इसके माध्यम से सीखा है। चलिए आगे देखेंगे, और भी इसके प्रश्न दिए गए हैं। आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए। देखिए आगे, यहाँ देखो, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो ये इस प्रकार से रेड से दिखता है सब्सक्राइब, ठीक है ना। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो, और लाइक करने के लिए लाइक नहीं किया है तो ये सिंबल बना हुआ है इस प्रकार से, इसको क्लिक कर दें, ये जो है हमारी प्रत्येक वीडियो लाइक होती जाएगी। प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है तो इस सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं, मैंने ये क्लिक कर दिया, ठीक है ना, क्लिक करने पर देखो इस सिंबल किस प्रकार से दिखने लगा ये, और मैंने इस चैनल को क्या किया है, सब्सक्राइब कर लिया। तो सब्सक्राइब करने पर देखो अब ये रेड से नहीं दिख रहा है, इस प्रकार से दिखने लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, और बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी भी इस प्रकार से दिखने लगेगी, इसको भी आपने नोटिफिकेशन को क्या किया है, क्लिक करके रख लिया है, ठीक है ना। इतना काम कर लेते हैं तो हमें इन वीडियो को सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आपके चैनल यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको दिखने लगेगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।